स्टूडेंट्स, फिर से क्वेश्चन नंबर 34 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करेंगे फ्रॉम सेट 3 मार्च 2025 अकाउंटेंसी CBSE पेपर जो आज हुआ है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हेडिंग हो गया। डिफरेंस ऑफ P&L अकाउंट लेना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ P&L कितना, 17 लाख करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 17 माइनस 8, 9 लाख डिफरेंस हो गया। इसमें चार चीज़ें ऐड होती है, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, इंट्रीम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर, है ना। करंट ईयर का जब बैलेंस शीट में दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है तो प्रीवियस ईयर, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वो होता है ऐड। अब वहाँ पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना, 1,20,000। तो क्या मिल जाएगा हमको, 10,20,000। ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड व्हाट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या क्या होता है, डेप्रिसिएशन, पेटेंट, रिटर्न ऑफ, वो सब होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, पेटेंट, तो पेटेंट रिटर्न ऑफ कर देंगे। क्यों रिटर्न ऑफ, पिछले साल था, इस साल नहीं है। करंट ईयर ये है 2024, इस साल नहीं है। पेटेंट रिटर्न ऑफ और अमोर्टाइज जो भी लिखना है। कितना, 50,000 एडेड बैक, और तो कुछ नहीं है ना। तो क्या मिल जाएगा, 10,70,000। इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें ऐड और लेस व्हाट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। अब डेटर्स देखो क्या हो रहा है, पिछले साल कम था, इस साल बढ़ गया है। दैट मीन्स कलेक्शन नहीं हुआ है। तो इंक्रीज इन डेटर्स क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, क्योंकि कैश जनरेट नहीं हो रहा है। इंक्रीज इन व्हाट इज दिस, डेटर्स। डिफरेंस लेना है हमको। डिफरेंस कितना है, 160 निगेटिव, ठीक है। उसके बाद में है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब कैश फ्लो आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है। 60 था पहले, अभी 140 हो गया। सो इंक्रीज इन व्हाट इज दैट, क्रेडिटर्स। कितना है ये, डिफरेंस आ जाएगा 80,000 का, 80,000। तो ये प्लस करना है और ये माइनस करना है। क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 9,90,000 मिल जाएगा। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, टैक्स पेड, तो वो तो दिया नहीं है। इंटरिम डिविडेंड पेड है, दूसरा इफेक्ट आएगा फाइनेंसिंग में। तो हमको क्या मिल जाएगा, ए एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना, 9,90,000। वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो लास्ट में ऐड होता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 9,90,000 मिलेगा। अब कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 34A हो गया था, अब ये 34B। अब इसमें क्या निकालना है हमको, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन उससे पहले हमको लगेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। बिकॉज whenever provision for depreciation is maintained by the company, machinery remains constant. तो accumulated depreciation अलग से बनेगा। particular amount asset opening balance always debit to balance brought down। कौन सा ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, 2023 का, जो हमको ये वाला लेना है, बिफोर डेप्रिसिएशन। कितना लेंगे, 50 lakhs। और इधर थोड़ा नीचे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का 70 lakhs बिफोर डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे तभी जाएगा जब वो मशीनरी सेल होगी, उससे पहले डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में जाएगा। अब ये है लाइबिलिटी, accumulated depreciation is a liability. Liability opening balance credit by balance
ब्रॉड डाउन कौन सा वाला, ओपनिंग मतलब 23 का 8 लाख ये लेंगे, और थोड़ा नीचे इधर डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना, करंट ईयर का 10 लाख। ठीक है, अब थोड़ा वर्किंग नोट लगेगा हमको। वर्किंग नोट कैसे करना पड़ेगा, नीचे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। देयर इज़ अ पीस ऑफ मशीनरी, मशीनरी कॉस्टिंग कितना 1,40,000, जिस पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था 90, तो ये बचेगा कितना 140 माइनस 90 50,000। अब क्या बोला है, विच वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000, मतलब सोल्ड कितने पे किया है, गेन ऑफ 10,000 मतलब 60,000 पे सेल किया होगा, और 10,000 का क्या है गेन मतलब प्रॉफिट। अब ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे डालनी है, कौन सी वाली यहाँ पे से जाएगी 90,000, क्योंकि ये मशीनरी सेल हो गई है, तो ये 90,000 हम यहाँ से मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना 90,000 यहाँ पे डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में डेबिट, और मशीनरी के क्रेडिट में जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 90,000। ठीक है, अब इसको सेल किया है बाय बैंक, क्या सेल वैल्यू कितने पे सेल किया है 60,000 पे सेल किया, और अगर लॉस होता तो हम इधर लेते, लेकिन यहाँ पे तो गेन है, प्रॉफिट है, सो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये है प्रॉफिट 10,000 का। ठीक है, हो गया सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, 10,90,000 इसका टोटल हो जाएगा।